इस्माइल जी, आज जैसे कि आपने एक भव्य रैली निकाला, जो कि लोगों ने देखा इतना बड़ा, और जनताओं का प्यार भी देखा, और हम लोगों ने जनताओं से पूछा भी रास्तों में चलते चलते कि ये रैली क्या वोट में बदल सकती है। उन्होंने बताया हमारे को कि बदल सकती है। आपका क्या कहेंगे उन जनताओं को? देखिए, ये रैली नहीं थी, ये हमारे लगभग इसमें 90% हमारे कार्यकर्ता ही थे। और हमारे कार्यकर्ता कितने आप जानते हैं। ये रैली ने ये बता दिया है, हमारे लोगों की मोहब्बत ने ये बता दिया है कि ये बहुत भारी मार्जिन से ऊपर वाले ने चाहा तो हम ये इलेक्शन जीतेंगे 48 का। आगे तो अभी मैं डोर टू डोर जो है ना, एक एक घर में जाऊंगा, एक एक घर में वार्ड नंबर 48 के मेरा इरादा है कि कोई घर नहीं बचेगा जिसमें मैं आवाज नहीं दूंगा, जिसमें मैं बात नहीं करूंगा, अपनी बात नहीं रखूंगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा। अबू आसिम आजमी साहब आए थे और उन्होंने यहाँ रैली देखने के बाद हमारे चैनल पे लोगों का धन्यवाद कहा। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बातचीत हुई आपसे हमारे दर्शकों से? अबू आसिम भाई ने भी पता किया, देखिए पूरे बॉम्बे में उनकी कितनी सीट आ रही है, तो उनको सबसे ज्यादा मार्जिन से, सबसे ज्यादा अच्छे से सीट उनको गोंडी से भी बेहतरीन है ना, वार्ड नंबर 48 की सीट उनको पता चली कि ये सीट उनकी आ रही है। इसके वजह से उनका आज प्रोग्राम जो पहले दिन सब जगह तय था, शेड्यूल पहले से बना हुआ था, मगर उन्होंने कैंसिल करके वार्ड नंबर 48 के लिए सबसे पहले मुझे वक्त दिया। और उन्होंने बोला है कि ये सीट हर हार में इस्माइल निकल रही है, इस मेहनत को आपको जारी रखना है। मैंने भी उनसे कहा कि आप भी हमें सपोर्ट करिए। आप समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर वार्ड नंबर 48 में आने वाले हैं, जैसे इकरा हसन है और अफजल अंसारी है, इरफान सोलंकी है, और भी कई लीडर जो है ये चंद दिनों में आपके सामने मालोनी में आएंगे। हमने इंटरव्यू देखा, क्या ये कहा जाएगा कि आपकी शुरुआत ही रही थी, क्योंकि इसमें काफी शक्ति प्रदर्शन ही दिखाई दे रहा था पहले रही? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये तो लोगों का प्यार था। जो इतने लोग आए, मुझे भी अंदाजा नहीं था। मुझे एक अंदाजा था कि 4-5 हजार लोग आएंगे, मगर ये आपने देखा क्राउड कितना था। 7 नंबर भाजी मार्केट से लेके 50 नंबर तक का क्राउड था। तो ये लोगों का प्यार था। हमारे अंदाजे से ज्यादा लोग आए हमारी रैलियों में। हाजी मसूद मुल्ला ने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन में कुछ थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन आरओ ने कहा कि इतनी गलती चलती है। अब उनका कहना है कि हम कोर्ट तक जाएंगे, उनको क्या जवाब देना चाहिए? कौन मकसूद मुल्ला? हम तो जानते भी नहीं है भाई। हाजी मुल्ला कौन है? हम नहीं जानते। आम आदमी पार्टी तो शिवसेना में नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है वो, मुझे पता भी नहीं है। ठीक है सर, कांग्रेस और समाजवादी ये दोनों की रैली आज आमने सामने हुई कई जगहों पे गली कूचे में, तो उनको आपने किस तरीके से गाइड किया और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से गाइड किया? देखिए, वो कांग्रेस के जो लोग थे वो भी हमारे भाई है, हमारे दोस्त है। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। इलेक्शन 10 दिन का है, उसके बाद कोई भी जीतूंगा तो मैं, या उसके बाद भी तो सारे दोस्त ही है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी से। कांग्रेस के एक एक आदमी से, चाहे कोई हो, चाहे वो असलम भाई के करीबी हो या बहुत दूर का हो, सब हमारे भाई है। मेरे लिए उनकी वही मोहब्बत है जो मैं जब कांग्रेस में था, जब थी, आज भी मैं वही हूँ उनके लिए। मालोनी मलाड वार्ड नंबर 48 की जनता के लिए काम जो है, दमखम तो मैंने पहले ही, अब मैं नगर सेवक नहीं हूँ, कोई पोस्ट नहीं है, तब भी मैंने एक नगर सेवक की तरह काम किया है। ऊपर वाले ने लिया है मुझसे ये काम, हमारी हैसियत नहीं है। आज आपने रैली में देखा कि बहुत सारे रोड इतने खराब स्थिति में थे जहां आप जा नहीं पाए। वहां की जनता, आप वहां की जनता को क्या कहेंगे जहां के सारे रोड अभी खराब है? आप जीतने के बाद कितनी जल्दी वो रोडों को बनवा देंगे? यही तो बता रहा हूँ मैं कि भाई ये देखिए क्या हालत है रोडों की, क्या हालत किया हुआ है। हमारी जो पहले नगर सेविका थी, उनके बारे में भी क्या बोलेंगे। हर इंटरव्यू में तो आप लोगों को पता है, कोई कहानी नहीं हुआ। और वापस से उसी तरह का एक नगर सेवक पैराशूट से लाके फिर से छोड़ दिया गया, जैसे जो पहले हुआ। एक बेकार सा नगर सेवक दे दिया गया, अब एक वापस से उसी तरह जो है ना, एक बाहर से लाके नगर सेवक मालोनी वार्ड नंबर 48 के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जनता ने नकार दिया है पूरी तरीके से। शायद मुझे तो लगता है कि वो मुझसे वोटों की गिनती में मेरे से आधे भी नहीं पहुंच पाएंगे, आधे भी, इंशाल्लाह। यहाँ से इतनी चाहत क्यों है, इतना भावुक क्यों हुए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि हम लोग जेल में गए थे और ये नेता हमारे लोगों के साथ गद्दारी किया और धोखा देने का काम किया और हमारे कामों को पूरा नहीं किया, पार्टी छोड़कर पार्टी के साथ गद्दारी किया। हमारे लोगों के दिलों में आज भी वो जज्बा ताजा है, भरे नहीं है। ये मालूनी की जनता भी जानती है। मालूनी की जनता इसीलिए यहाँ के लोगों ने अबू आसिम के साथ वो प्यार दिखाया। हमको भी देखा आसिम भाई ने, तो बड़ी खुशी हुई कि हम जेल के साथी, हम जेल में गए थे, हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन पूरी मालूनी की जनता जानती है कि जेल में जाकर हम लोगों ने किस तकलीफों का सामना किया था। हमारे काम आज तक पूरे नहीं हुए, उसका जवाब कौन देगा? इंशाअल्लाह यहाँ की जो जनता की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को कदर करते हुए इस्माइल शेख पर हमारा भरोसा है कि ये जरूर काम आएंगे और यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन बन के रहेंगे। इंशाअल्लाह भारी मतों से कामयाब होके आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन वार्ड नंबर 48 के अंदर जिस तरीके से हो रहा है, ये 48 का मैं बोलता हूँ कि जितने 227 वार्ड होंगे, जितना लोग दिलचस्पी यहाँ पे ले रहे हैं इस 48 के अंदर, सारे पब्लिक ये समझती है कि 48 के अंदर क्या है। 48 एक ऐसा हो गया है कि इस्माइल भाई को इस तरीके से घेरा जा रहा है जैसे अब आप लोग को सभी को मालूम है कि अगर कोई किसी को घेरता है तो उसका तो मालूम है कि उसका लोग अंदर से रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कोई जीतने वाला है कौन हारने वाला है। तो ये मालूनी वार्ड 48 के अंदर इस्माइल भाई के पीछे सब पार्टी के लोग पड़े हुए हैं, आप लोग को तो सब मालूम है, मगर पब्लिक इनके साथ में है, पब्लिक का सपोर्ट है। आज जिस तरीके से रैली निकली, जिस तरीके तकरीबन मेरे पास 5-6 हजार पब्लिक थी और ये कोई खरीद के आई हुई नहीं पब्लिक थी, ये इनका मोहब्बत था पब्लिक का, इनसे जो मोहब्बत था आज वो पब्लिक आई। जिस तरीके से असलम भाई ने उनको धोखा दिया, मैं नाम लेके बोलता हूँ, असलम भाई ने जिनको लास्ट तक 29 तारीख तक 28-29 तारीख तक नॉमिनेशन, लास्ट 30 तारीख तक 29-30 तारीख तक इनको जिस तरीके धोखा दिया, और धोखा किस तरीके दिया आप लोग को शायद बता देना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ में था। ये मेरे दोस्त हैं, तकरीबन 15-20 साल से हमारी इनकी दोस्ती है और मैं समाजवादी पार्टी से था या कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी में रह के जिस तरीके से काम करते थे हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे मोहल्ले के थे, हमारे दोस्त थे। पार्टी तो ज्वाइन किए बाद में MIM छोड़ने के बाद। तो मालूनी के अंदर मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके का इनका जो माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल है, इनको एक सहानुभूति मिल रही है। असलम भाई इनको क्या करते थे मालूम है, इलेक्शन नॉमिनेशन 30 तारीख था लास्ट खत्म, उससे पहले मालूनी से सुबह इनको बुला लेते थे, बम्बई पूरा दिन बिठा के रखते थे। इनके देखो नेता के मनसे क्या थे, सुबह उठा लेते थे और रात के 12 बजे वहां से छोड़ते थे, मालूनी आते थे। मतलब मालूनी के आवाम से इस्माइल शेख मिल ना सके, इसके लिए असलम भाई तकरीबन 10 मरतबा, मैं इनके साथ में रहता था, मुझे मालूम है 10 मरतबा इनको सुबह फोन करके बुलाते थे, आप मंत्रालय चले आइए, MRCC में चले आइए, भाई बेचारे टिकट के चक्कर से चले आए, मगर टिकट के साथ में इनका धोखा हुआ। अबू आसिम भाई ने इन पे भरोसा किया, इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 48 के अंदर अच्छी मार्जिन के साथ में जीतेगी। बस मेरा ये कहना है, अबू आसिम भाई को सारी बातें